द कॉन्जरिंग हॉरर फिल्मों की दुनिया में एक ऐसी फिल्म है जिसने डर को नए स्तर पर पहुंचा दिया। यह फिल्म सच्ची घटनाओं पर आधारित है और हमें एड और लोरेन वॉरेन की दुनिया में ले जाती है, जो पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स हैं। फिल्म 1971 में सेट है और इसमें एक परिवार के साथ घटने वाली खौफनाक घटनाओं को दिखाया गया है। पेरॉन फैमिली का नया घर। फिल्म की शुरुआत होती है पेरॉन परिवार से। इस परिवार में रोजर, उनकी पत्नी कैरोलीन और उनकी 5 बेटियां हैं। पेरॉन फैमिली हाल ही में रोड आइलैंड के एक पुराने और बड़े घर में शिफ्ट हुई है। घर देखने में खूबसूरत और शांत लगता है, लेकिन जल्द ही अजीब चीजें होने लगती हैं। पहले कुछ छोटी मोटी चीजें होती हैं, जैसे दरवाजे खुद ब खुद बंद होना, रात में फर्श पर अजीब आवाजें आना और बच्चों को ऐसा महसूस होना जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। लेकिन जल्द ही चीजें और डरावनी होने लगती हैं। अजीब घटनाएं और डरावना माहौल। एक दिन कैरोलीन को घर के अंदर अजीब निशान दिखाई देते हैं। बच्चों को भी अजीब अनुभव होने लगते हैं। सबसे छोटी बेटी सिंडी को अपने कमरे में कुछ दिखाई देता है जो उसे डराने लगता है। हर रात किसी न किसी को महसूस होता है कि कोई अनदेखी ताकत उनके आसपास है। हालत तब बिगड़ती है जब कैरोलीन को समझ में आता है कि ये सब कोई आत्मा या भूत कर रहा है। चीज़ें खुद ब खुद इधर उधर हो जाती हैं और बच्चों के साथ डरावनी घटनाएं होती हैं। कैरोलीन को खुद भी किसी अनजानी ताकत ने पकड़ लिया। वॉरेन दंपत्ति की एंट्री। अब फिल्म में आते हैं एड और लोरेन वॉरेन। एड एक डेमनोलॉजिस्ट हैं और लोरेन एक क्लैरवॉयंट हैं जो आत्माओं को महसूस कर सकती हैं। कैरोलीन उनके पास मदद मांगने जाती है और उन्हें अपनी परेशानी बताती है। वॉरेन दंपत्ति पेरॉन फैमिली के घर का निरीक्षण करने के लिए आते हैं। जैसे ही लोरेन घर के अंदर कदम रखती हैं, उन्हें पता चल जाता है कि यहाँ कुछ बहुत बुरा है। वह देखती हैं कि इस घर में एक खतरनाक आत्मा मौजूद है जो पेरॉन परिवार को नुकसान पहुंचाना चाहती है। घर का इतिहास और डर का खुलासा। जांच के दौरान एड और लोरेन को पता चलता है कि इस घर का इतिहास बहुत डरावना है। सालों पहले यहाँ बैतशीबा नाम की एक औरत रहती थी जो शैतान की पूजा करती थी। उसने अपने ही बच्चे की बलि दी थी और फिर खुद को मार दिया। मरने से पहले उसने ये शाप दिया था कि इस घर में रहने वाले हर किसी को वो परेशान करेगी। बैतशीबा की आत्मा अब पेरॉन परिवार को सताने में लगी है। वो सबसे ज्यादा कैरोलीन को टारगेट करती है क्योंकि वो परिवार की माँ है। भूत भगाने की तैयारी। हालात इतने खराब हो जाते हैं कि पेरॉन फैमिली को कुछ समझ नहीं आता। वॉरेन दंपत्ति तय करते हैं कि वो भूत भगाने का काम करेंगे। इस बीच बैतशीबा और ज़्यादा आक्रामक हो जाती है। वो कैरोलीन के शरीर को अपने कब्जे में लेना चाहती है। घर में हर जगह डर का माहौल बन जाता है। फिल्म का सबसे खतरनाक और रोमांचक हिस्सा है भूत भगाने का सीन। एड और लोरेन कैरोलीन को बचाने के लिए पूरी ताकत लगाते हैं। बैतशीबा कैरोलीन के शरीर में आ जाती है और अपने परिवार को मारने की कोशिश करती है। लोरेन अपनी क्लैरवॉयंट ताकत का इस्तेमाल करके कैरोलीन को बैतशीबा के कब्जे से बाहर निकालने की कोशिश करती है। एड भगवान का नाम लेकर बैतशीबा को रोकने की कोशिश करते हैं। बहुत मेहनत और संघर्ष के बाद वॉरेन दंपत्ति बैतशीबा की आत्मा को हरा देते हैं और कैरोलीन को बचा लेते हैं। फिल्म के अंत में पेरॉन फैमिली अपने घर को छोड़ देती है और वॉरेन दंपत्ति भी वहां से चले जाते हैं। हालांकि बैतशीबा की फिल्म खत्म हो जाती है, लेकिन फिल्म हमें ये एहसास दिलाती है कि ऐसी ताकतें हमेशा हमारे आसपास मौजूद होती हैं। द कॉन्जरिंग एक ऐसी फिल्म है जो आपको डराने के साथ साथ बांधे रखती है। इसके डरावने सीन और सच्ची घटनाओं पर आधारित फिल्म इसे खास बनाती है। अगर आप हॉरर फिल्मों के फैन हैं तो ये फिल्म ज़रूर देखें, लेकिन हाँ, इसे अकेले देखने की गलती मत करना। तो दोस्तों, क्या आपने द कॉन्जरिंग देखी है? अगर हाँ तो कमेंट में बताइए कि आपको सबसे ज़्यादा डरावना सीन कौन सा लगा, और अगर नहीं तो इसे अपनी हॉरर मूवी वॉच लिस्ट में शामिल करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए डर के साथ भी और डर के बिना भी मज़े करते रहिए।